सबसे पहले शरीर को ढीला करने के लिए, फ्री करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अब उसके बाद इसको हाथ को सीधा करके पहले दाएं तरफ ले जाएंगे। जितना पीछे मुड़ सकते हैं पीछे मुड़ने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे फिर ऐसे लाएंगे, फिर बाएं तरफ ऐसे ले जाएंगे और पूरे शरीर को पीछे तरफ ले जाएंगे और नाखून को देखना है। तो ऐसे कम से कम 6 बार करना है। उसके बाद जो है कदम ताल करेंगे। कदम ताल करते करते धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। ऐसे कम से कम 2 से 3 मिनट कदम ताल करते रहना है। उसके बाद फिर ऐसे फिर इसको ऐसे फिर सांस भरना है। इसके बाद ऐसे इस प्रकार 5 मिनट करने के बाद आपका एक्सरसाइज पूरा हो गया। चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं। सभी आसनों में सूर्य नमस्कार को सार कहा गया है, तो इसमें 12 स्टेप होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। ये जो है सावधान की मुद्रा है। उसके बाद हाथ को, दोनों हाथ को पीछे ले जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस प्रकार 12 स्टेप पूरा होता है। तो इसको आप 6 से 12 बार कर सकते हैं। आज हम योग के बारे में चर्चा करेंगे। योग जो है युज धातु से बना है और युज का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। जैसे हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर युज का अर्थ होता है, योग के अर्थ में आत्मा का बोध कराना, अपने चेतना का बोध करना। अर्थात योग के माध्यम से अपने अंदर निहित शक्तियों को जागृत कर आत्म साक्षात करना, आनंद की प्राप्ति करना योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में बताया है अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब योग का 8 अंग होता है। जैसे पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन और धारणा, ध्यान, समाधि और प्राणायाम, प्रत्याहार। इस प्रकार 8 बताया गया है। तो यम जो है दूसरे के लिए होता है। यम मतलब होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 यम का नियम बताया गया है अष्टांग योग में। उसी प्रकार नियम में पवित्रता, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर उपासना, इस प्रकार नियम है। तो नियम में कहा गया है कि मनुष्य को नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए, नियम के अनुसार भोजन करना चाहिए, नियम के अनुसार उसका दिनचर्या होना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, निश्चित भोजन करना चाहिए, निश्चित स्थान पर भोजन करना चाहिए, निश्चित मात्रा में भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आसन के बारे में बताए हैं कि अष्टांग योग में 84 प्रकार का आसन होता है, जो हमारे जो प्रकृति में है, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के ऊपर नाम रखा गया है। जैसे पशुओं के ऊपर है गोमुख आसन, सिंहासन, इस प्रकार है। पक्षी के ऊपर जो रखा गया है जैसे शशांक आसन, मयूरासन। वृक्ष के ऊपर रखा है तड़ागासन। इस प्रकार आसनों का नाम रखा गया है। और धारणा का अर्थ होता है मन और इंद्रियों को अपने वश में करना, ये धारणा कहलाता है। और ध्यान का अर्थ होता है
मन और इंद्रियों को एक ही स्थान पर एकाग्रचित करना, यह जो है ध्यान है। और समाधि का अर्थ होता है विचारों की शून्यता, अर्थात हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहता है और इन्हीं विचारों की शून्यता ही समाधि है। हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। प्राणायाम और प्रत्याहार, तो यहाँ पर प्राणायाम और प्रत्याहार के बारे में मैं बता रहा हूँ कि यम नियम आसन ये हमारे शरीर बाह्य शरीर के लिए है। यम नियम आसन हमारे बाह्य शरीर के लिए है और धारणा ध्यान समाधि हमारे मन के लिए है। और यहाँ पर प्राणायाम और प्रत्याहार सेतु का काम करता है। सेतु मतलब पुल की काम करता है, पुल की तरह। जैसे हम पुल में एक स्थान से दूसरे स्थान आर पार आ जा सकते हैं, तो वैसे ही प्राणायाम हमारे शरीर के लिए भी है और हमारे मन के लिए भी है। अब प्राणायाम में इसके अंतर्गत जैसे आपका कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है आदि, तो प्राणायाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और प्राणायाम ही हमारे योग का मुख्य भाग है। हम प्राणायाम करके अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। आपका प्राणायाम के अंतर्गत आता है मुख्यतः अनुलोम विलोम। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम और विलोम अर्थात हम एक नाक से श्वास लेते हैं और दूसरे नाक से छोड़ते हैं, फिर दूसरे नाक से श्वास लेते हैं और फिर पहले नाक से श्वास छोड़ते हैं। इस प्रकार जो है यह अनुलोम विलोम कहलाता है। तो क्या होता है अनुलोम विलोम में कि हमारे जो एक है बायां तरफ का चंद्र नाड़ी और दायां तरफ का है सूर्य नाड़ी, इसको बायां तरफ को ईड़ा कहते हैं और दायां तरफ को पिंगला कहते हैं। पिंगला, ईड़ा और पिंगला। तो बार बार जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो जिस प्रकार हम दही को मथनी में मथते हैं, तो मथनी को हम सीधा गोल गोल नहीं घुमाते हैं, बल्कि उसको बायां दायां ऐसे घुमाते रहते हैं। और वहां से फिर जब बार बार दही में घर्षण होता है मथनी के द्वारा, तो उसमें एक मक्खन निकलता है। तो वैसे ही हमारे बायां और दायां नाक से श्वास लेते और छोड़ते रहते हैं, तो वहां पर एक ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। यहाँ पर जो है चक्र के बारे में बताया है, अर्थात 8 चक्र बताया गया है। ये चक्र क्या है? जब हम योग करते हैं तो योग के माध्यम से ऊर्जा ऊपर होती है। ऊपर होती मतलब ऊर्ध्वगामी होती है। और सब जानते हैं कि ऊर्जा कहाँ होती है? सबके शरीर में, स्त्री हो या पुरुष, जो नाभि है उसके नीचे पेटू, वहां पर ऊर्जा जो है निहित होती है। उसी ऊर्जा को योग के द्वारा हम ऊपर ले जाते हैं। जो ऊर्जा जो है 8 चक्रों से होकर गुजरता है। जैसे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र कहाँ है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे जो हिस्सा है, जब हम गुहाद्वार के ठीक ऊपर स्पर्श करेंगे तो वहां पर जो निकला हुआ है वह मूलाधार चक्र है। मूलाधार के बाद जो आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र मतलब ये नाभि के जस्ट नीचे ये स्वाधिष्ठान चक्र है। उसके बाद है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र मतलब आपके नाभि के पास है। उसके बाद अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र मतलब नाभि के ऊपर, और यहाँ पर जो पसली जो है, पसली के जस्ट नीचे एक यहाँ पर हड्डी जो निकली हुई है, यहाँ पर अनाहत चक्र है। उसके बाद हृदय चक्र है। हृदय चक्र हृदय के बारे में जानते हैं। उसके बाद विशुद्धि चक्र है गला के पास। उसके बाद प्रज्ञा चक्र है। प्रज्ञा के पास बाद जो है सहस्त्र चक्र है। तो इस प्रकार जो है ऊर्जा जो ऊर्ध्वगामी होते हुए इन चक्रों से गुजर कर सहस्त्र चक्र में जाता है। और चक्र के बारे में मैं बता देता हूँ। चक्र मतलब होता है आपके साधारण भाषा में स्टेशन। जैसे दिल्ली हमको जाना है, रायपुर में ट्रेन बैठ करके दिल्ली पहुंचना है, तो ट्रेन जो है डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाती है, अर्थात अनेक स्टेशनों से होकर के रुकते रुकते जाती है। तो यही ऊर्जा जो है यहाँ पर रुकते रुकते सहस्त्र चक्र में, और सहस्त्र चक्र में जाने के बाद जो है उसी को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। और कुंडलिनी जागरण हो गया तो समझिए उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और जो आनंद की अनुभूति होती है उसे साधक ही जान सकते हैं। तो इस प्रकार जो है योग के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर और बता देता हूं कि जब हम योग करते हैं तो ऊर्जा को और अतिशीघ्र ऊर्ध्वगामी करने के लिए जो बंद होता है, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। तो मूल बंद मतलब यहाँ पर जब हम श्वास को
ले करके रोक करके रखते हैं जैसे, तो इसको अंदर रखे रहते हैं अर्थात गुहा द्वार को ऊपर खींचते हैं तो ये मूल बंद कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर जालंधर बंद, जालंधर बंद मतलब इसको ऐसे रोक के रखते हैं, ये जालंधर बंद है। और उद्यान बंद श्वास लेकर के जब ऐसे रखे रहते हैं, ठुड्डी को यहाँ पर दबा के रखते हैं, ये उद्यान बंद है। और जब तीनों को एक साथ रोक करके रखते हैं तो ये महाबंद कहलाता है। जैसे देखिए, ये महाबंद हुई और इससे ऊर्जा जो है और तेज उधरगामी होता है, क्योंकि तीनों द्वार जो है रास्ता जो है आसान हो जाता है, खुल जाती है। ये तो हुई योग के बारे में। अब प्राण के बारे में बता देता हूँ। प्राण जो है 5 प्रकार का होता है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। इस प्रकार प्राण जो है 5 प्रकार के हैं। और प्राण जो है कहाँ होता है? हमारे हृदय से लेकर के गले तक। उसके बाद जो है आपका समान, समान जो है हृदय से लेकर के नाभि तक, ये समान है। और अपान वायु नाभि से लेकर के पेड़ू तक। उसके बाद उदान वायु, उदान वायु जो है हृदय से लेकर के सिर तक, ये उदान वायु है। और एक व्यान वायु है, व्यान जो है हमारे शरीर अर्थात सिर से लेकर के पैर तक, ये जो है संचरित होता है, वह व्यान वायु है। उसी प्रकार 5 और उप प्राण बताया गया है, जैसे नाग, देवदत्त, कूर्म, कृंकाल और धनंजय। ये 5 उप प्राण हैं। और इनका कार्य क्या है जानते हैं? इनका कार्य है, जैसे हम पलक झपकते हैं, कहीं खुजली होती है, हिचकी आती है, तो इसका जो है यहाँ 5 उप प्राणों का काम होता है। तो इस प्रकार प्राण के बारे में भी बता दिया हूं। अब जब हम योग करते हैं तो याद रखिएगा, एक तो कुंभक, रेचक और पूरक होता है। तो श्वास जब हम लेते हैं तो श्वास लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा गया है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहा गया है। और जब हम श्वास को कुछ समय के लिए रोक करके रखते हैं, वह कुंभक कहलाता है। उसी प्रकार बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक भी होता है, अर्थात हम अंदर रोक करके रखते हैं, आंतरिक कुंभक हुआ। उसी प्रकार बाह्य रोक करके रखते हैं, ये बाह्य कुंभक है। तो इस प्रकार श्वास लेने, छोड़ने और रोकने की प्रक्रिया को पूरक, रेचक और कुंभक कहा गया है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तंत्वये अधम समीरा। जैसे प्रकृति में 5 तत्व होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 5 तत्व है। और यदि इसमें से एक तत्व कहीं नहीं रहा तो हमारा शरीर जो है मृत हो जाएगा। तो इसमें हमारे 5 तत्व का स्थान कहाँ कहाँ है? जैसे आपका वायु हमारे हृदय के आसपास है। उसी प्रकार अग्नि हमारे जो जठराग्नि है, पचाने का काम करता है। जल हमारे पूरे शरीर में है। पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी शरीर के नीचे वाला भाग है, क्योंकि पृथ्वी नीचे में रहता है। तो हमारे जो नाभि है उसके नीचे वाला भाग पृथ्वी है। और आकाश जो है हमारे जो हृदय से लेकर के ऊपर वाला भाग आकाश है, क्योंकि आकाश अनंत होता है। उसी प्रकार हमारे मन का विचार अनंत होता है, तो इसको आकाश कहा गया है। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं योग का जो सार है। अब हम शुरू करते हैं योग के बारे में। तो सबसे पहले आपको सुखासन पर बैठ जाना है। आप अपनी सुविधा अनुसार बैठ सकते। सुखासन जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यह सुखासन है। और ये जो है पद्मासन है। एक पैर को ऐसे रखे और दूसरे पैर को ऐसे रखे, ये पद्मासन है। उसके बाद आप योग करेंगे। तो मैं सुखासन पर बैठ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, श्वास भरते हुए ओ।
इस प्रकार 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस प्रकार थोड़ी देर सांस रोक करके हम अंदर ही अंदर उन प्रभु पर, ईश्वर पर अपना मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। तो यहाँ पर देखिए हाथ को ऐसे रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ध्यान मुद्रा है तो ध्यान जो है जल्दी केंद्रित होता है। उसके बाद इसको ऐसे रखेंगे और एक दायां नाक में अंगूठा रखेंगे और यहाँ पर विकृति जो चक्र है यहाँ पर एक उंगली रख लेंगे और 2 उंगली यहाँ पर रखेंगे। और पहले बायां नाक से जब भी हम योग शुरू करेंगे तो बायां नाक से अर्थात चंद्र नाड़ी से ही हम श्वास लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि चंद्र नाड़ी शीतलता प्रदान करती है। आप जानते हैं चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है और सूर्य जो है ऊष्मा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, गर्मी प्रदान करती है। तो यहाँ पर जब हम बार बार चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी अर्थात शीतल और गर्म लेते और छोड़ते रहेंगे तो सम हो जाएगा। जैसे देखिए, अब फिर इसी नाक से श्वास लेना है, अब फिर बायां नाक से छोड़ना है, अब फिर बायां नाक से श्वास लेना है, फिर दाएं नाक से छोड़ना है, फिर दाएं नाक से ही श्वास लेना है। इस प्रकार बार बार आप जो है शुरू में 3 मिनट कर सकते हैं और 3 मिनट के बाद जो है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बार बार जो है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी अर्थात शीतलता और ऊष्मा से आपकी नाड़ी जो है सम हो जाएगा। और उसके बाद हमारे अंदर एक तो यहाँ ईड़ा है और इधर पिंगड़ा है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। सुषुम्ना का अर्थ होता है सोया हुआ। सोया हुआ मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो हमारे जो गुहा द्वार के ठीक ऊपर से लेकर के यहाँ तक गले के इस भाग तक जो है नाड़ी है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसी को ही सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी में जानते हैं कि एक बीच में छिद्र होता है। छिद्र मतलब आप समझिए जैसे सिलाई वाला जो धागा होता है उस धागे की तरह छिद्र होता है। और उसी छिद्र से ही जब हम योग करते हैं तो वह ऊर्जा आगे जो है, ये जो प्लेटफॉर्म बताया हूं, जो चक्र होता है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, प्रज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र तक ऊपर चढ़ता है इसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। इसी सुषुम्ना नाड़ी को जो सोया हुआ है उसी को ही जागृत करते हैं। जब हम योग करते हैं तो हमारी अंदर जो कई जो सेल्स है वह जो है निष्क्रिय है और योग के माध्यम से वह सक्रिय हो जाता है, कार्य करने लग जाता है। हमारे शरीर में भी, हमारे मस्तिष्क में भी जो सेल्स है शिथिल अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में है, योग के माध्यम से हम इसको जागृत करते हैं। तो अनुलोम विलोम के बारे में बताया। अब है आपका भस्त्रिका। भस्त्रिका मतलब जैसे यहाँ पर होता है उसको डीप ब्रीदिंग भी बोलते हैं अंग्रेजी में। इस प्रकार श्वास को भरना है, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है, फिर भरना है, इस प्रकार फिर छोड़ना है। फेफड़ा में जब हम श्वास भरेंगे तो फेफड़ा के माध्यम से ही ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन से जब हम भरपूर हो जाते हैं, हमारा शरीर पूर्ण हो जाता है, तो एक हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो इसको कम से कम 5 मिनट 7 मिनट आप जो है
आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपका कपालभाति। कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है मुख, मुख और भाति मतलब चमक होता है। अर्थात हमारे कपालभाति करने से हमारे चेहरे में कांति आ जाती है, चमक आ जाती है। तो उसको क्या करना है, ऐसे जो है हाथ को रख के ध्यान मुद्रा में ऐसे करना है। अर्थात पेट को अंदर खींचना रहता है और श्वास को बाहर छोड़ना रहता है। यदि आप पहले बार कर रहे होंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, तो आप अपने हाथ को, बायां हाथ को यहाँ पर नाभि के पास रख लीजिए और फिर आपको अंदर पेट को खींचना नहीं है, समझिए श्वास को ही बाहर छोड़ना है। जैसे पेट अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे इस प्रकार। तो हम इसको स्टार्टिंग में 3 मिनट और धीरे धीरे 5 मिनट 7 मिनट हम कर सकते हैं। अब क्या होता है कपालभाति से, अब यहाँ पर हाथ में चोट लगी तो हम मलहम वगैरह पट्टी कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी लीवर में कोई समस्या है, हमारे पेट के अंदर कोई समस्या है, तो क्या करेंगे, वहां पर तो मलहम नहीं लगा सकेंगे, पट्टी तो नहीं लगा सकेंगे। तो इसी कपालभाति के द्वारा जो हम उसको ठीक करेंगे। तो इसके लिए धीरे धीरे करना होता है। जिसके शरीर में ज्यादा पित्त बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, उसको कपालभाति ऐसे मना करते हैं कि कपालभाति नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं हैं उसको नहीं करना है। तो आपको कोई भी योग है, अर्थात योगी व्यक्ति के सानिध्य में, वैद्य के सानिध्य में ही योग करना है। यदि निरोग है तो ठीक है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है तो योग कर सकते हैं, लेकिन योग करने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो इस प्रकार आप योग कर सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमको कपालभाति पहले करना चाहिए कि अनुलोम विलोम पहले करना चाहिए कि भस्त्रिका पहले करना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पहले आप भस्त्रिका कीजिए। 3 से 5 मिनट अपने अंदर श्वास को, फेफड़े में श्वास को भरिए छोड़िए, भरिए छोड़िए। 3 से 5 मिनट भस्त्रिका करने के बाद कपालभाति कीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा भर जाती है, और ऊर्जा जो है हमारे अंदर ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। शरीर ऊर्जा मतलब जानते हो गर्मी प्रदान करती है, और उस गर्मी को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम करना पड़ता है। अर्थात चंद्र और सूर्य नाड़ी को लाना और ले जाना करना पड़ता है। तो इससे ऊर्जा जो कपालभाति करने के बाद जो ऊर्जा भरी होती है, तो अनुलोम विलोम करने से वह शांत होता है। तो पहले आप भस्त्रिका कीजिए, उसके बाद फिर कपालभाति कीजिए, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम कीजिए। इसके बाद और आपको उज्जाई प्राणायाम करना है, शीतली प्राणायाम करना है, आप कर सकते हैं। योगासन करना है, गोमुख आसन है, शशांका आसन है, उसके बाद आप जो है इसको कर सकते हैं। और याद रखिए बीच बीच में आपको सूक्ष्म प्राणायाम भी करना होता है। अब सूक्ष्म प्राणायाम जैसे 3 मिनट कपालभाति किए तो थकान लगता है, तो सूक्ष्म प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना है, ये जैसे पैर की उंगली को नीचे फिर ऊपर, अंगूठे के साथ में फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, उसके बाद इसको बाएं घुमाएंगे, उसके बाद दाएं घुमाएंगे, कम से कम 5 से 6 से 12 बार। उसके बाद दोनों पैर को हल्का फैला करके ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई में ये जो है जंघा का मोटापा, चर्बी कम होता है, पेट जो है निकला हुआ है तो कम होता है। तो इस प्रकार जो है आप ऐसे कर सकते हैं बटरफ्लाई। उसके बाद और सूक्ष्म प्राणायाम के अंतर्गत आपका आता है ये, इसको ऐसे कर सकते हैं। आपके अंगूठे या उंगली में दर्द हो रहा है तो अंगूठे और उंगली के लिए भी एक्सरसाइज होता है। ऐसे बार बार जो है बंद, मुट्ठी बंद करके खोल सकते हैं 6 से 12 बार। उसके बाद इसको अपने तरफ खींचना है, उसके बाद नीचे ऐसे करना है, उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके बाद मुट्ठी बंद करके ऐसे बायां और दायां घुमा सकते हैं।
इस प्रकार से। उसके बाद इसको ऐसे कर सकते हैं 6 से 12 बार। उसके बाद जो है आपका इसको ऐसे कर सकते हैं आपके कंधे की एक्सरसाइज के लिए धीरे धीरे। फिर उल्टा, तो एक बार उल्टा और सीधा अर्थात क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे कर सकते हैं। फिर यहां पर घुटने पर दोनों हाथ रख करके ऐसे कर सकते हैं, बायां दायां दोनों बार मतलब घुमा सकते हैं क्लॉक एंटी क्लॉक इस प्रकार से। एक साधक पूछ रहे थे कि गुरुजी हमको श्वास कब लेना चाहिए और श्वास कब छोड़ना चाहिए। तो देखिए साधारण भाषा में बता रहा हूं, जहां पे शरीर में तनाव पड़ता है वहां पे श्वास भरना होता है, और जहां शरीर को हम ढीला करते हैं वहां पर श्वास छोड़ना रहता है। जैसे कोई भी आप वजनी सामान को उठाएंगे तो सामान श्वास ढीला करके तो नहीं उठा सकेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, श्वास भरना होगा फेफड़े में, तभी तो सामान ऊपर उठेगा, और कहीं श्वास छोड़ेंगे तो सामान ऊपर नहीं उठेगा। तो जहां पे शरीर हमारे शरीर में योग करते समय तनाव पड़ता है तो वहां पर श्वास भरना होता है, और जहां पर शरीर ढीला होता है वहां पे श्वास छोड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर आप जब भी योग करते हैं या योग करेंगे तो हमेशा अपने आंखों को बंद करके रखिएगा, क्योंकि जब हम खोल देते हैं योग करते समय तो हमारे अंदर जो निहित ऊर्जा है आंख खोलने से वो बाहर चली जाती है, हमारे शरीर के अंदर संचित नहीं हो पाती है। क्योंकि आप देखे हैं या अनुभव किए होंगे कि आदमी का जो थकान का महसूस आंखों के द्वारा ही होता है। यदि किसी के आंखों में ऊर्जा है तो समझिए कि इसके शरीर में स्फूर्ति है। यदि आंख जो है आंख बता देता है कि इसके शरीर में थकान महसूस हो रही है, किसके शरीर में ऊर्जा है। आंखों के द्वारा कौन व्यक्ति दुखी है और कौन सुखी है ये सब जानते हैं। तो आंख को जब हम योग करते हैं तो आंख को बंद करके ही योग करें। उसके बाद जब खोलना रहता है तो दोनों हाथों को गर्मी ऊष्मा प्रदान करके ऐसे दोनों हाथ को रगड़ते हुए आंख में ऐसे थोड़ा से उसको ताप करें, गर्म करें 2-3 बार ऐसे करके। उसके बाद ही इसको बंद करके ही अंदर धीरे धीरे खोलेंगे, और जब इसको बंद किए ही आंखों को खोलेंगे तभी बाहर ऐसे देखेंगे। इस प्रकार आप योग कर सकते। योग करने के बाद जब थकान लगता है तो कम से कम 5 मिनट शवासन में, शवासन मतलब होता है कि अपने शरीर को लेटा करके ढीला रख करके आप जो है ऐसे सो सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों हाथ ऊपर, सिर ऊपर, और शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए और 5 मिनट तक लेट जाइए। किसी किसी का नींद पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। नींद आ जाती है तो शरीर में नया ताजगी का अनुभव होता है। इस प्रकार आप जो है फिर दायां करवट करके उठ सकते हैं। ये हुई योग का सार। और याद रखिएगा, योग जब करने बैठते हैं तो पेट आपका खाली होना चाहिए, और योग करने के बाद कम से कम 25 मिनट, मान के चलिए आधा घंटा, आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आधा घंटा के बाद ही आप यदि स्नान नहीं किए हैं योग करने से पहले तो आधा घंटा बाद ही आप स्नान कीजिए, और यदि स्नान करके योग करने बैठे हैं तो आधा घंटा बाद पानी पीजिए या कुछ खाइए। तो साथियों, मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।